हाय गाइस एंड वेलकम बैक। गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐप विद द हेल्प ऑफ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और हम यहाँ पे एक एपीआई यूज करेंगे। ये फ्री एपीआई है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हम गूगल ट्रांसलेट को क्लोन करने की कोई यहाँ पे कोशिश करेंगे। हालांकि हम बिल्कुल सेम क्लोन नहीं बनाएंगे यहाँ पे, पर काफी हद तक सेम रहेगा ये। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हाउ आर यू और इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया, तो यहाँ पे आ गया आप कैसे हैं। और यहाँ पे मोर ट्रांसलेशन भी आ रहा है, मतलब उसके कुछ और ट्रांसलेशन। तो ये वाली फंक्शनलिटी भी हम अपने ऐप में रखेंगे। हम उसके अल्टरनेटिव ट्रांसलेशन भी दिखाएंगे उसको। तो चलिए इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे VS कोड एडिटर खोल लिया है और एक ब्लैंक फोल्डर है। ये मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा index.html, और एक और फाइल बनाऊंगा script.js, और एक और फाइल बनाऊंगा स्टाइल। या फिर हम लोग टेलमेंट सीएस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे टेलमेंट सीएस को यूज करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और यहाँ पे कुछ भी टाइटल आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे दे दिया। अब मुझे यहाँ पे वो चाहिए टेलमेंट सीएसएस की CDN। तो मैं यहाँ पे आऊंगा टेलमेंट सीएसएस पे, और यहाँ पे आके गेट स्टार्टर पे करूंगा क्लिक, प्ले CDN पे करूंगा क्लिक, और ये वाली स्क्रिप्ट को करूंगा कॉपी, और जस्ट टाइटल टैग के बाद कर दूंगा पेस्ट। ये मैंने कर दिया। इसके बाद ओके, ये हमारी इंक्लूड हो चुकी है। अब मैं इसको ओपन करके देखता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर, और ये यहाँ पे ओपन हो चुका है। चलिए हम इसको यहाँ पे बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंटेनर बनाऊंगा। कंटेनर कंटेनर और इसमें मैं कुछ क्लासेस दूंगा, जैसे कि मैं इसमें देता हूँ विड्थ इक्वल टू 90 VW एंड MX ऑफ ऑटो। और मैं यहाँ पे अभी इसके लिए मिनिमम हाइट इसको दे देता हूँ स्क्रीन, मिनिमम हाइट स्क्रीन। और बीजी बीजी देने की जरूरत नहीं है, तो मैं बीजी रहने देता हूँ यहाँ पे। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा एक H1 टैग, H1 ओके, कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। इसको मैं ऐसे करता हूँ H1। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, अपनी ऐप का नाम लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसको देखते हैं कैसे दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये भी कुछ इस टाइप का दिख रहा है। मैं इसमें थोड़ी सी पैडिंग दूंगा, P और PY दूंगा मैं इसको। पैडिंग वर्टिकली 30 पिक्सल्स की दे दी मैंने पैडिंग वर्टिकल से। अब देखिए ये थोड़ा इस टाइप का दिख रहा है। ओके, अब मुझे यहाँ पे H1 में कुछ क्लास देनी है। जैसे मैं यहाँ पे दूंगा टेक्स्ट इक्वल टू 2XL, और इस तरह करके देखता हूँ यहाँ पे क्या है। ओके, सही लग रहा है ये हमारा। इसके बाद मैं यहाँ पे दो चेकबॉक्स बनाऊंगा। उसके लिए मैं यहाँ पे आऊंगा, एक डिप लूंगा फ्लेक्स, और इसमें कर दूंगा स्टार्ट आइटम्स स्टार्ट। और इसको करने के बाद मैं एक चीज और करूंगा, यहाँ पे जस्टिफाई बिटवीन कर दूंगा, जस्टिफाई बिटवीन। इतना मैंने कर दिया यहाँ पे। और अभी इतना पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे लेने हैं, यहाँ पे मुझे दो डिव्स और बनानी है। डिव डॉट फ्रॉम, और एक बनाऊंगा मैं डिव डॉट टू। और मैं इसको फ्रॉम कंटेनर कर देता हूँ, फ्रॉम कंटेनर, और इसको टू कंटेनर। इतना मैंने कर दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे पहले एक फ्री टैग लूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम, और मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे फ्रॉम दिख रहा है। इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी मार्जिन टॉप दूंगा, MT ऑफ 5। मार्जिन टॉप आ गई थोड़ी सी। और फ्रॉम का कलर मैं कर दूंगा ग्रे, टेक्स्ट ग्रे, ग्रे। ओके, ग्रे हो गया। इसके बाद अब मुझे इसके नीचे टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। उससे पहले भी मैं फॉर्म कंटेनर की विड्थ को डिफाइन कर देता हूँ। इसकी विड्थ रहेगी 49%। 49% इसकी विड्थ रहेगी। इसके बाद यहाँ पे रहेगा टेक्स्ट एरिया, इसका नाम रहेगा फ्रॉम। और यहाँ पे आईडी भी मैं इसको फ्रॉम दे देता हूँ।
और प्लेस होल्डर दूंगा मैं इसको, एंटर योर योर टेक्स्ट, एंटर योर टेक्स्ट। इतना मैंने कर दिया यहाँ पे, इसको कुछ इस टाइप का कर दूंगा मैं यहाँ पे। अब देखते हैं टेक्स्ट एरिया आया कि नहीं आया। ये देखिए आप टेक्स्ट एरिया आ चुका है। उसको करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसमें कुछ क्लासेस दूंगा। इसको सबसे पहले मैं कुछ इस टाइप से कर लेता हूँ, और अब यहाँ पे मैं इसमें क्लासेस दूंगा। क्लास इक्वल टू विथ डैश फुल, मिनिमम हाइट, मिनिमम हाइट, ओके, मिनिमम हाइट डैश 150 पिक्सल्स, और बॉर्डर इक्वल टू 1 पिक्सल्स, एंड बॉर्डर कलर, बॉर्डर ग्रे डैश 300। अब देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। ओके देखिए इस टाइप का दिख रहा है। पैडिंग में थोड़ी सी पी ऑफ 10 पिक्सल्स, एंड राउंडेड, राउंडेड को इसको कर दूंगा मैं 10 पिक्सल्स। ओके अब देखिए कुछ इस सही दिख रहा है अभी। इसके बाद मैं इसमें मार्जिन टॉप दूंगा MT of 1, या फिर 3 की देते हैं। 3 ज्यादा हो जाएगी, 2। मैंने मार्जिन टॉप दे दी 2 की। अभी सही दिख रहा है थोड़ा, और ये भी सही है। और इसके बाद मुझे इसका फोकस कलर जो है वो ब्लू करना है। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पे आऊंगा और सबसे पहले आउटलाइन दे दूंगा 1, आउटलाइन डैश 1, एंड फोकस पे मैं कर दूंगा आउटलाइन को, आउटलाइन डैश ब्लू डैश 500। ये देखिए ये काम कर रहा है हमारा। और अब इसके बाद मैं इसकी एक और कॉपी बनाऊंगा यहाँ पे। तो इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी यहाँ से पूरा यहाँ तक, कंट्रोल C, और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल V। यहाँ पे मुझे कुछ चीजें चेंज करनी है, जैसे मुझे फ्रॉम की जगह लिखना है 2, और मुझे इसकी आईडी यहाँ पे नेम और आईडी दोनों चेंज करने हैं, उसको भी कर दूंगा मैं 2, और यहाँ पे भी आईडी भी सी कर दूंगा 2। और प्लेस होल्डर में यहाँ पे लिखूंगा योर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन हेयर, और इसको मैं कर दूंगा रीड ओनली, रीड ओनली। इससे हम इसमें कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ रीड कर पाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं पा रहा, सिर्फ इसको बस मैं यहाँ पे इसको रीड कर पाऊंगा। ओके यहाँ पे एक गड़बड़ है, मैं यहाँ पे विड्थ भी देनी है, तो मैं इसको कर दूंगा विड्थ डैश 49%। इसको मैंने दी 14%। ओके अब देखिए सही हो गया है। अब मुझे यहाँ पे नीचे बटन बनाना है एक ट्रांसलेट का। तो मैं यहाँ पे आके देखूंगा यहाँ पे ट्रांसलेट का बटन। ओके यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसलेट का है, हम बटन से करवा देंगे। और अगर बटन से नहीं करवाना तो उसके ऑन चेंज इवेंट में भी करवा सकते हैं, पर मैं भी यहाँ पे बटन से करवाऊंगा इसको। तो मैं इसको कर दूंगा अभी कॉलैप्स, इस तरीके से इसको भी कर दूंगा कॉलैप्स, और फिर इसको भी कर दूंगा कॉलैप्स। और यहाँ पे इसके बाद मैं एक बटन बनाऊंगा BTN ट्रांसलेट, ट्रांसलेट से मैं लिखूंगा ट्रांसलेट टेक्स्ट। और इसके बाद मैं यहाँ पे आके देखता हूँ किस दिख रहा है। ओके ऐसे दिख रहा है अभी। अब मैं इसमें कुछ क्लासेस और दूंगा, जैसे पैडिंग 10 पिक्सल्स, मिनिमम विड्थ डैश 120 पिक्सल्स, BG डैश ब्लू डैश 500, एंड टेक्स्ट डैश वाइट, एंड बॉर्डर 0, बॉर्डर डैश 0, और राउंडेड, राउंडेड डैश 10 पिक्सल्स या फिर 5 पिक्सल्स कर दूंगा। कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर बेसिकली यहाँ पे रहता ही है बटन पे, तो उसको करने की जरूरत नहीं, ये सही दिख रहा है। ओके मिनिमम विड्थ इसकी थोड़ी ज्यादा करूंगा, 160 कर देता हूँ, मिनिमम विड्थ 160 पिक्सल्स, अभी सही दिख रहा है। और इसमें थोड़ी MT भी दूंगा मार्जिन टॉप, तो MT of 2, और यहाँ पे मैं इसको मैं कर दूंगा होवर, होवर पे BG डैश ब्लू डैश 600। और अब यहाँ पे होवर भी आ गया, ये देखिए। और अब हमें यहाँ पे इसकी जावास्क्रिप्ट लिखनी है। तो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लूंगा, स्क्रिप्ट SRC script.js। और अब script.js में आऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले मुझे जिन चीज़ों की नीड है, सबसे पहले उनको मैं यहाँ से टारगेट गेट कर लूंगा। जैसे मुझे यहाँ पे फ्रॉम की नीड है, मैं आऊंगा लेट फ्रॉम टेक्स्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पे हैश एंड देन दिस। इसी तरीके से हमें टू टेक्स्ट की भी जरूरत है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 2,
और यहाँ पे भी टू टेक्स्ट इसको मैंने कर लिया यहाँ पे। और इसके बाद मुझे ये वाला बटन चाहिए ट्रांसलेट वाला, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊंगा लेट btn, लेट TRANSLATE ट्रांसलेट BTN इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ट्रांसलेट, ये मैंने कर दिया। यहाँ पे मैंने आईडी भी पेस्ट कर दी यहाँ से। ओके, यहाँ पे हमारी आईडी नहीं है, यहाँ पे हमारी क्लास है ये, तो इसको मैं इस टाइप से कर दूंगा। अब मुझे इस बटन पे लगाना है एड इवेंट लिसनर बेसिकली, तो मैं यहाँ पे आऊंगा ट्रांसलेट BTN डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक, और जब क्लिक हो जाए तो मैं यहाँ पे URL को हिट करना है। और अभी हम बेसिकली इतना नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट API URL इक्वल टू एपीआई का यूआरएल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ये बेसिकली ये वेबसाइट है, और इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में करवा दूंगा प्रोवाइड। यहाँ पे आप लोग आइएगा, और ये जो दिख रहा है इसको पूरा कर लीजिएगा कॉपी, यहाँ से यहाँ तक कॉपी, और यहाँ पे आके इसको पूरा कर दीजिएगा पेस्ट। और पेस्ट करने से पहले इस फंक्शन को आप असिंक फंक्शन बना लीजिएगा, असिंक, और यहाँ पे आप कर दीजिएगा पेस्ट। अब रिस्पॉन्स हम लोग एक फैच एपीआई वो कर रहे हैं, और कंसोल डॉट लॉग में डेटा कर दिया मैंने यहाँ पे। रिस्पॉन्स फैच हो रहा है, मेथड पोस्ट है हमारा। यहाँ पे क्यू में हमें क्या चाहिए, क्यू में हमें चाहिए फ्रॉम टेक्स्ट डॉट वैल्यू, और सोर्स ऑटो, टारगेट किसका है और फॉर्मेट किसका है। ओके, यहाँ पे भी हमने एक चीज एच टी में हमने यहाँ पे इसमें नहीं डाली, हमें लैंग्वेज का डाला नहीं, लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर लें, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा लैंग्वेज के लिए। मैं लैंग्वेज के लिए मैं फ्रॉम से ऊपर यहाँ पे और टू से भी ऊपर डाल देता हूँ। तो फ्रॉम कंटेनर, ये जो फ्लेक्स है करूँगा, यहाँ पे फ्लेक्स से ऊपर एक और डिव बनाऊंगा फ्लेक्स, या फिर यहाँ पे करने की बजाय हम यहाँ पे भी कर सकते हैं फ्रॉम कंटेनर में, यहाँ पे एक सेलेक्ट डाल देते हैं, सेलेक्ट, और इस सेलेक्ट पे हम आईडी दे देते हैं फ्रॉम फ्रॉम सेलेक्ट, और आईडी अभी हम इसको यही दे देंगे फ्रॉम सेलेक्ट, कंट्रोल C, और यहाँ पे आईडी कर दूंगा कंट्रोल V। तो मैं हमें चाहिए आई ऑप्शन, तो ऑप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन हैं, इनको मैं पूरा कर लेता हूँ कॉपी यहाँ से, कंट्रोल C, ये मैं ऑप्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से जाके देख लीजिएगा इसको। और यहाँ पे मैं इन सब ऑप्शंस को कर दूंगा ऐसे कंट्रोल V, और अब इस पूरे को सेलेक्ट करूंगा कॉपी एक और बार, कंट्रोल C, और यहाँ पे आने के बाद टू कंटेनर में इससे पहले यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, और यहाँ पे हमें आईडी और नेम बदलना है, तो आईडी और नेम टू, और नेम को भी हमें करना है टू, टू सेलेक्ट। ओके, ये हमने कर लिया यहाँ पे। अब देखते हैं हमारा एचटीएमएल कैसे दिख रहा है। ओके, देखिए अभी ऐसे दिख रहा है और सही दिख रहा है अभी। और अब हम इसको टारगेट करेंगे यहाँ से, टू सेलेक्ट कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं टारगेट यहाँ पे लेट, ओके, लेट टू सेलेक्ट। तो गाइज आप लोग गूगल पे आइए और यहाँ पे सर्च करिए माई मेमोरी एपीआई, और यहाँ पे ये फर्स्ट वेबसाइट पे जाइए आप लोग, और यहाँ से ये वाला यूआरएल आपको करना है कॉपी। और पहले मैं आपको यहाँ पे इसको हिट करके दिखा देता हूँ गूगल पे ही, तो यहाँ पे देखिए हमें इस टाइप का रिस्पॉन्स मिलने वाला है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, और इतना जो मैंने लिखा, गाइस मैंने उसको कॉपी कर लिया। मैं यहाँ पे लिखूंगा एपीआई यूआरएल इक्वल्स, और यहाँ पे मैं बैक टिक्स लगाऊंगा, और यहाँ पे मुझे हेलो की जगह, हेलो वर्ड की जगह लिख देना है ट्रांसलेट, इसको कुछ इस तरीके से करूंगा मैं। और अब मुझे यहाँ पे लिख देना है फ्रॉम टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट, यहाँ से करूंगा कॉपी और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट कंट्रोल V। और अब यहाँ पे EN की जगह यहाँ पे मुझे लिखना है फ्रॉम सेलेक्ट, फ्रॉम सेलेक्ट डॉट वैल्यू, और इसकी जगह IIT की जगह मुझे यहाँ पे लिखना है टू सेलेक्ट डॉट वैल्यू, टू सेलेक्ट डॉट वैल्यू। तो मैंने कर दिया यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे एक फैच लगाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट RES इक्वल टू फैच, और फैच में करा इसको करा दूंगा API URL, और फिर मुझे यहाँ पे डॉट देन मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा, उसको मैं रिस्पॉन्स इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन में इसको कर लूंगा गेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। इसके बाद मुझे यहाँ पे डेटा मिलेगा, मैं करूंगा डॉट देन डेटा,
और यहाँ पे करा दूंगा ये कॉल बैक फंक्शन पास। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा डेटा, और देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। मैं यहाँ पे चलूंगा और यहाँ पे आऊंगा, सेलेक्ट करूंगा इंग्लिश यहाँ पे, इंग्लिश, और यहाँ पे कर दूंगा हिंदी इसको। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा हाउ आर यू, और मैं करता हूँ ट्रांसलेट टेक्स्ट, और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके, हमें रिफ्रेश करना है, एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं, इंग्लिश, और इसको करूंगा हिंदी, हाउ आर यू। ओके, रिस्पॉन्स हमें मिला है यहाँ पे, डेटा भी मिला हमें, मैचेस हमें 3 मिले यहाँ पे। और हमें यहाँ पे आके देखता हूँ मैं मैच किस टाइप से मिलेगा। यहाँ थोड़ा अच्छा दिख रहा है, मतलब रिस्पॉन्स। और यहाँ पे हमें ट्रांसलेटेड टेक्स्ट में मिलेगा ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, और मैच यहाँ पे 1 मिल रहा है। ओके, हमें ट्रांसलेटेड टेक्स्ट की जरूरत है अभी। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, और मैं यहाँ पे करा दूंगा टू सेलेक्ट की टू टेक्स्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू, ओके मुझे इसको यहाँ पे कराना है, इक्वल टू डेटा, डेटा डॉट, डेटा के अंदर हमें मिलेगा रिस्पॉन्स डेटा, डेटा डॉट रिस्पॉन्स डेटा, और रिस्पॉन्स डेटा के अंदर हमें मिलेगा ट्रांसलेटेड टेक्स्ट। इसको हमें करना है यहाँ पे ट्रांसलेटेड टेक्स्ट डॉट ट्रांसलेटेड टेक्स्ट। फॉर्मेट करूंगा डॉक्यूमेंट, और अब देखेंगे ये चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे आऊंगा, इसको करूंगा इंग्लिश, यहाँ पे इसको कर दूंगा हिंदी, हिंदी, हाउ आर यू मैंने यहाँ पे करूंगा ट्रांसलेट। ओके, मुझे एक बार रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश, कंट्रोल वी, इसको कर दूंगा हिंदी में, हिंदी, ट्रांसलेट टेक्स्ट, और यहाँ पे रिस्पॉन्स हमें मिला। और देखिए यहाँ पे ये इस टाइप से आ गया है। मुझे यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करना है शायद, ट्रांसलेट टेक्स्ट, और अभी भी ये इस टाइप से ही आ रहा है, HTML टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। यहाँ पे रिस्पॉन्स डेटा में मैं देखूंगा किस टाइप से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओके, रिस्पॉन्स डेटा ट्रांसलेट टेक्स्ट हमें, ट्रांसलेटेड टेक्स्ट हमें कुछ इस टाइप से मिल रहा है, HTML टेक्स्ट एरिया एलिमेंट मैच। ओके, अगर मैं यहाँ पे डॉट वैल्यू ना करूँ, और यहाँ पे भी डॉट वैल्यू से इसको हटा दूँ, और अब देखूँ, ओके मैं यहाँ पे गड़बड़ नहीं है, हमने फॉर्म टेक्स्ट में यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, मैं यहाँ पे डॉट वैल्यू लिखना था, डॉट वैल्यू। और अब देखते हैं चलेगा कि नहीं। कंट्रोल बी, इसको इंग्लिश में यहाँ पे इसको कर दूंगा हिंदी, हिंदी, ट्रांसलेट टेक्स्ट, और देखिए यहाँ पे ये चल गया हमारा, आप कैसे यहाँ पे आ गया, और ये हमारा चल गया। अब जो हमारा वाला था कि हम यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी दिखाएंगे, तो उसको हम यहाँ पे मैचेस में दिखा सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिला, मैचेस हमें 3 मिले, तो हम मैचेस पे लगा देंगे मैप, और मैचेस के अंदर यहाँ पे कुछ इस टाइप से ही मैच, और सब्जेक्ट हमारा ये टारगेट। ओके, और मैचेस सेगमेंट, ओके ट्रांसलेशन, हम यहाँ पे मैचेस भी दिखा सकते हैं। हम क्या करेंगे, मैचेस पे लगा देंगे एक मैप। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ें बनाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा कॉलैप्स, कॉलैप्स, और यहाँ पे हम दिखाएंगे इसको टू के बाद, टू के नीचे। तो इस टेक्स्ट एरिया के बाद मैं यहाँ पे दिखाऊंगा मोर ट्रांसलेशन, इसको मैं बनाता हूँ इतना बस। और अब मैं यहाँ से कर लूंगा कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके इसको कर लूंगा यहाँ से गेट मोर ट्रांसलेट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे डॉट मोर ट्रांसलेट। तो मैंने कर दिया। और अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, लेट, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, पी मोर, मोर ट्रांसलेशंस, तो मैंने लिखा है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे मोर ट्रांसलेशन आ गया। मैं भी लिखूंगा एक, पहले मैं यहाँ पे HTML इसकी डिजाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हम पी टैग्स में इसको, फिर H3 टैग्स में इसको वो करवा देंगे पॉपुलेट। तो मैं अभी लिखूंगा लेट H3 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट H3, H3, H3 का जो इनर इनर टेक्स्ट है वो हम करवाएंगे यहाँ पे डेटा। ओके, इस टाइप से नहीं, मैं इस टाइप से करना है डेटा,
डेटा डॉट मैचेस ऑफ जीरो डॉट आई डी। आईडी का हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम पहले इसमें यहाँ पे मैप लगवा देते हैं एक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटा डॉट मैचेस डॉट मैप, क्योंकि वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे मैप लगा सकते हैं। इंडेक्स, इंडेक्स मिलेगा यहाँ पे हमें, और मैप हम इस टाइप से लगाएंगे यहाँ पे। और इसके अंदर हम क्रिएट करवाएंगे H3 को, और इनर टेक्स्ट हमने कर दिया मैचेस ऑफ इंडेक्स EL, सॉरी EL, डेटा डॉट मैचेस ऑफ EL हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा एक बार। और इंग्लिश, और यहाँ पे हिंदी। और अभी के लिए मैं ये वाला कोड कर देता हूँ कमेंट आउट। ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस कोड से अभी फिलहाल। ट्रांसलेट करूंगा। ओके, यहाँ पे हुआ। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, और मैचेस के अंदर हमें मिल रहा है एक ऑब्जेक्ट। मैं करूंगा डेटा डॉट मैचेस डॉट EL। हाँ, ये फिर हम डायरेक्ट EL कर सकते हैं, EL। ओके, हमें यहाँ पे गलत गलत करना है थोड़ा, डेटा नहीं करना है, यहाँ पे करना है EL डॉट मैचेस डॉट ट्रांसलेशंस, ट्रांसलेशन, ये करना है डॉट ट्रांसलेशन। तो हमने कर दिया। और अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मोर देन, मोर ट्रांसलेशंस डॉट अपेंड चाइल्ड प्लस इक्वल से अपेंड चाइल्ड H3 करवा दूंगा। और यहाँ पे इसको कुछ इस टाइप से कर दिया मैंने यहाँ पे। और अभी मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा डिस्प्ले नन, यहाँ पे। ओके, हिडन, हिडन करा दिया मैंने यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको इंग्लिश से हमारा सेलेक्ट है यहाँ पे हाउ आर यू लिखूँ, हाउ आर यू। और यहाँ पे इंग्लिश की जगह इसको कर दूँ हिंदी, ट्रांसलेट टेक्स्ट करूँ। तो देखिए आप कैसे हैं, ये तो आया, लेकिन मोस्ट ट्रांसलेशन ये नहीं आया, तो मैं अभी हिडन हटाता हूँ। और अब देखेंगे यहाँ पे आ रहा है या नहीं। हाउ आर यू, हाउ आर यू। और यहाँ पे हिंदी की कर दूंगा हिंदी, ट्रांसलेट टेक्स्ट, ये आया यहाँ पे। मोर ट्रांसलेशन नहीं आया। और देखते हैं यहाँ पे कंसोल में एरर भी नहीं आया हमारे पास। मैचेस, ओके, मैं एक चीज यहाँ पे करवाना चाहूंगा। मैं इसको मैप के अंदर CLG करूंगा, कंसोल डॉट लॉग EL। देखते हैं हमारा कंसोल में आता है कि नहीं आता। हाउ आर यू, इसको हिंदी कर दूंगा, कंट्रोल C, ट्रांसलेट टेक्स्ट, ये आया। और यहाँ पे एक एरर आया, इन प्रॉमिस कैन नॉट रीड बॉडी ऑफ रीडिंग ट्रांसलेशंस। ओके, यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है मैचेस डॉट ट्रांसलेशन। और यहाँ पे अगर मैं आऊँ, ओके, यहाँ मैचेस देखिए अब आया नहीं, यहाँ पे मैचेस, मैच आया, मैचेस। ओके, हमारे पास दो रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि एक ये आईडी और एक ये रिस्पॉन्स डेटा, रिस्पॉन्स डेटा। ओके, यहाँ पे EL, यहाँ पे मैं एक मिनट करवाना चाहूंगा EL कुछ इस टाइप से। और अब मैं यहाँ पे आऊँ, कंट्रोल V, ट्रांसलेट टेक्स्ट करूँ। ओके, यहाँ पे इसको हिंदी करना पड़ेगा, हिंदी। ओके, ये हमारा EL वाला है। ओके ठीक है, हमारा EL वाला है। ओके, मैच हमारा यहाँ पे एक आ रहा है, इसलिए इसे दिक्कत दे रहा है हमें, शायद यहाँ पे मैचेस लिखने की जरूरत नहीं है। मैचेस, यहाँ पे EL और ट्रांसलेशन हम यहाँ पे ये चल जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे करके देखूँ, हाउ आर यू, और इसको कर दूँ हिंदी, ट्रांसलेट टेक्स्ट। ओके, देखिए यहाँ पे हमारा आ चुका मोर ट्रांसलेशन, ये हमारा यहाँ पे आ चुका। यहाँ पे अ, ये देखिए हमारे पास दो रिस्पॉन्स आए, वो दो आए अल्टरनेटिव टेक्स्ट। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ, चेक करूँ, तो एक हमारा ये है, ठीक है, सेकंड हमारा
ये है, और थर्ड हमारा ये, तो ये सही आ रहा है। तो इस टाइप से आप एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतने गाइस, बाय बाय।